नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। और ये अपने पास है रीट लेवल 2 की 28 फरवरी का पेपर है, जिसके आंसर की है अपने पास। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमको क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलती है आधी अधूरी, तो हम उसको जोड़ जाड़ के पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी में आपको डाउट है, जो आप एग्जाम देके आए उनको पता है कि कौन से क्वेश्चन आए, तो वो कमेंट में ज़रूर बताने कि उत्तर क्या होगा और किस प्रकार से ये क्वेश्चन आया था। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पूरी क्वेश्चन करवा दिए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अलग अलग सब्जेक्ट के आएंगे, ये SST के। तो ये रीट बंगाल आर्मी पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है? तो ये अवध को कहा जाता है। इसके बाद पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर द्वारा निर्मित संस्था नहीं, कौन सी नहीं है? तो ये आदिवासी संघ भी है, अस्पृश्यता निवारण संघ भी है और वाल्मीकि भी संघ है। कौन सा नहीं है, इस प्रकार का कोई ऑप्शन होगा तो वो उस हिसाब से होगा। हमको ये तीन है जो इन्होंने बनाई थी, कौन सी नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। इसके साथ इस प्रकार से क्वेश्चन मिला था हमको। इसके बाद तीन राउरकेला किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी और 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्वेश्चन पहले भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद चार अनुच्छेद 137 के सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय की समीक्षा कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? SC सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इसके बाद पांच है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ हुआ था? तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रसेन द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद शांत कटिबंध किसके बीच है? तो ये दक्षिणी गोलार्ध में शीत कटिबंध क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक वर्त के बीच है। तो ये दक्षिणी ध्रुव और अंटार्कटिक ध्रुव के वर्त के बीच में है शीत कटिबंध। इसके बाद नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मंदिर मोक्ष गुप्त मंदिर क्या है? इस समझ में नहीं आया कि पूछा क्या था, तो हमने इसमें नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष की कथा दोनों भगवान विष्णु की जोड़ी से जुड़ी हुई है ये मूर्तियां। तो इस प्रकार से अब ये मंदिर पूछा, तो ये उत्तर प्रदेश में दशाव अवतार के मंदिर को कहा जाता है इस प्रकार से। ये ठीक क्वेश्चन लगा। आठ जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये दो नहीं है। एक तो इष्यादवाद और एक अनेकतावाद, ये नहीं है। ये अपना राइट आंसर होगा आपका। और इसमें दे रखा है कि नो अनुच्छेद 334 ए के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति ये तो कितने स्थान आरक्षित है? ए में ये पूरा दे रखा है कि कितने स्थान किसके लिए पूछा है, तो आप देख सकते हो। तो इसमें 137 अनुसूचित जाति 84 था, ये पूरा आप देख लो कौन सा क्वेश्चन आया था, ये आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएंगी इसमें। वैसे कंफ्यूज होता है बाद में। इसके बाद 10 प्रशांत महासागर में कौन सी धारा है? तो ऑप्शन के अनुसार पता नहीं कौन सी धारा नहीं पूछी थी या कौन सी धारा पूछी थी इस प्रकार से। तो इसमें उत्तरी प्रशांत धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्रोशी क्रोशियो धारा और उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा, इस प्रकार से क्वेश्चन या धाराएं बहती है इसमें। इसके बाद 11 इमली घूंघट फतेह बुर्ज किस दुर्ग में है? तो अजमेर किले में है, तारागढ़ में। अजमेर जिले में तारागढ़ किले में है ये दुर्ग, ये अपनी बुर्ज है ना, ये बुर्ज है जो। इसके बाद विनाशकारी भूकंप तरंग है एल। इसके बाद 13 है महाजनपद राजस राजधानी है सम्मिलित नहीं है। तो ये चेदी सुक्तिमती असमक कल्पया मथुरा पता नहीं कौन सी थी सूरसेन, तो ये राजधानियाँ और इसके स्थान है। आप देख लेना कौन सा क्वेश्चन आया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था जो हमको इस प्रकार से मिला था। 14 राष्ट्रपति की सहायता हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख है और 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। इसके बाद है इसको कंफर्म क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ग्रंथ पूछा है, क्या पूछा है, राज्य पूछा है। शिवा 16 अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था? तो दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। इसके बाद 17 सुलह कुल किस मुगल साम्राज्य द्वारा चलाया गया था? तो ये अपने अकबर के द्वारा चलाई गई थी। 1915 1900 क्या 1572 में चलाया गया था सुलह कुल। इसके बाद है घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। इसके बाद 19 जब फौजी लमरदार की इस आंदोलन से संबंधित था भरतपुर से। इसके बाद 20 माउट कब होती है? शीत ऋतु में माउट होती है। इसके बाद 2011 उससे साक्षरता दर कितनी थी? 79.2 थी। इसके बाद 22 पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.51 है पृथ्वी का घनत्व। ये भूतावाला या भूताला का युद्ध है, भूताला का युद्ध है, भूताला का युद्ध, इस प्रकार से है ये भूताला।
भूतला का युद्ध कब हुआ? तो 1727 में हुआ था। जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसके बाद भारत किसकी संविधान संशोधन द्वारा 18 वर्ष से मतदान की आयु निर्धारित की गई थी? तो 61वीं संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। इसके बाद 25 है, महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश। इसके बाद राज्य विधानमंडल किस पर कानून नहीं बना सकता? तो मुद्रा कार्य पर राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। 27 संविधान संशोधन 91 के तहत मंत्रिपरिषद नियंत्रित होती है, तो 15% से निर्धारित की जाती है, नियंत्रित की जाती है। 28 वेणुसर धाम में कौन कौन सी नदियों का संगम है? सोम माई जाखम का वेणुसर धाम में नदियों का संगम है। 29 अरावली का विस्तार किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में अरावली का विस्तार है। 30 राजस्थान में सीमेंट किस जिले में सबसे अधिक होती है? तो उत्पादित होती है। तो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में सबसे अधिक सीमेंटेड के लिए सबसे अधिक चित्तौड़गढ़ अपना प्रसिद्ध जिला माना जाता है। इसके बाद 31 है, राजस्थान में जिप्सम सबसे अधिक किस जिले में होती है? ये ऑप्शन के अनुसार बीकानेर, नागौर, इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं, तो इसमें बीकानेर अपना राइट आंसर होगा उस ऑप्शन के अनुसार देखा है। इसके बाद दो देशांतर के मध्य कितनी दूरी होती है? विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी 111.32 किलोमीटर की होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आया था। अब ये दे रखा है 33 1897 क्रांति के राजाओं का मिलान करना है। तो कौन कौन से थे? तो यहाँ पे सही है, जैसलमेर में रणजीत सिंह भाटी है, और झालावाड़ में पृथ्वी सिंह है, प्रतापगढ़ में दलपत सिंह है, और जोधपुर में तख्त सिंह है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के, आप देख लेना यही आए थे क्या। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, लेकिन इसमें दे रखा है कि मिट्टियों के बारे में पूछा था। शिवालिक पर्वत श्रेणी में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल शाहबलूत मिट्टी और भाबर क्षेत्र की पथरीली मिट्टियां पाई जाती है, यानी शिवालिक क्षेत्र में। हिमालय की सबसे निचली अ, पर्वत श्रेणी है ना शिवालिक है, या सबसे नवीन वो शिवालिक ही है। वहां से दक्षिण उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे दक्षिणी भी यही है। इस प्रकार से कभी कभी ऐसा आ सकता है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला किस नाम से जानी जाती है? नवीन, तो ये शिवालिक है। एक क्वेश्चन ये भी था, अशोक के दम का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो ये मास्की और गुजराता, इस प्रकार के दो तीन शिलालेखों में मिलता है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से बोला था, पता नहीं किस प्रकार से था। आप देख लेना, आप पेपर दे के आए हो, तो किस प्रकार का क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत और साइको के क्वेश्चन लाने की प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सभी के हमने पहले भी वाली फर्स्ट शिफ्ट में पारियों में पेपर हुए थे दोनों, उनके डाल दिए। आप उनको देख लेना आराम से। जो डाउट है उसको कमेंट में बताना। जैसे हमको क्वेश्चन मिलते हैं हम वैसे वैसे लेके आते हैं। ज़्यादा वैसे हमको पूरे वैसे क्वेश्चन तो पूरी सही होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज पता नहीं किस प्रकार की होती है। डाउट वाले वो फर्जी क्वेश्चन तो लाते नहीं हम। थैंक यू दोस्तों।